अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशबू। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है माइटोसिस। हमने जो लास्ट पढ़ा था कि दो फेज होते हैं, ठीक है, एक इंटरफेस एक एम फेज। इंटरफेस में क्या है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन होने के लिए। जब डिवीजन होती है वो दो टाइप्स की होती है, कि एम फेज में होती है डिवीजन, और वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। ठीक, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। दो टाइप की डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो है, इसके अंदर फ़र्क ये होता है कि जब एक सेल डिवाइड होगा तो फिर वो कितने सेल बनाएगा। इसके माइटोसिस प्रोसेस के अंदर जब वन सेल डिवाइड होता है तो वो टू डॉटर सेल बनाता है। ठीक, एक सेल यहाँ पर एक सेल यहाँ पर, दो दो सेल्स मीन टोटल बनते हैं। और मियोसिस के अंदर क्या है कि जब एक सेल डिवाइड होता है, जैसे कि ये, तो ये एक सेल नहीं, ये या फिर दो सेल नहीं, ये चार सेल्स बनाता है। फोर डॉटर सेल्स ये आपस में बनाता है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट ये कि इसके अंदर जो नंबर माइटोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं। मीन्स ये जो स्टार्टिंग वाला सेल होता है उसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं, और जो सेल्स बनते हैं उसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक, तो पेरेंट सेल जो स्टार्टिंग वाला सेल होता है वो पेरेंट सेल होता है, और जो डिवाइड हो जाता है उसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो पेरेंट सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही आएंगे। ठीक, मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम रहता है। और मियोसिस प्रोसेस में ये होता है कि अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जब चार सेल बनेंगे, मीन्स जो डॉटर सेल होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। ठीक, मीन्स 23 क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 23 होंगे। और दूसरा तीसरा पॉइंट इनका ये है, ये डिफरेंस ये है, माइटोसिस प्रोसेस जो होता है वो नॉर्मली हमारी जब डेवलपमेंट या हमारी ग्रोथ होती है, ये हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर ये माइटोसिस प्रोसेस होता है। और जो मियोसिस प्रोसेस होता है वो जब रिप्रोडक्शन होती है तब वहाँ पर ये मियोसिस प्रोसेस होता है। तो अब हम इस माइटोसिस प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब क्या है कि जब सेल डिवीजन होती है तो क्या है, जब पेरेंट सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल में दो डॉटर सेल बना ले तो हम उसको बोलते हैं माइटोसिस प्रोसेस। ठीक, इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक, वो सेम रहेंगे डॉटर सेल के अंदर। ठीक, जैसे मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स के अंदर होंगे वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर के अंदर भी होने चाहिए, डॉटर सेल के अंदर भी होने चाहिए। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये फेसेस में डिवाइड है, मीन्स एक फेस हो गया तो कुछ टाइम रुक कर दूसरा फेस स्टार्ट हो जाए, इस तरह से नहीं होता। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने अपनी स्टडी के लिए इसको कुछ फेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, टू फेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मीन्स होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक, न्यूक्लियर डिवीजन। एक होता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब डिस्कस करते हैं कैरियोकाइनेसिस डिवीजन मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन। अब क्या है, ये जो डिवाइड होता है इसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है फोर फेसेस के अंदर। जैसे कि एक प्रोफेस है, बाद में मेटाफेस है, एनाफेस है और टेलोफेस है। ठीक, अब डिस्कस करते हैं प्रोफेस के बारे में कि प्रोफेस है क्या। जब ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, जितना भी वो कंडेंस हो जाता है। मीन्स वो जितना भी होगा वो सारा थिक हो जाएगा। ठीक है, और वो कंडेंस हो जाएगा आपस में। ठीक है, बिकम विजिबल, दिखने लगेगा एज थिक कॉइल। ठीक है, मतलब वो मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, जो उसके थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक, वो सारे थिक हो जाएंगे। ईच क्रोमोसोम्स एट स्टेज, अब क्या है, अब जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे ना वो ऑलरेडी क्या होते हैं, डबल होते हैं, जिनको हम क्रोमेटिड्स वगैरह भी बोलते हैं। अब क्या है कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अटैच हुए होते हैं ईच सेंट्रोमेयर के साथ। मीन्स ये क्रोमेटिड्स हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये सेंट्रोमेयर के साथ, इसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। तो ये सेंट्रोमेयर के साथ क्या होता है, अटैच हुए हुए होते हैं। अगर ये सेंट्रोमेयर पॉइंट है, यहाँ से इसके साथ क्रोमेटिड्स अटैच हुए हुए होते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे कि ये सेल है, ठीक, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर इसका क्रोमेटिन सारा मटीरियल है। तो अब क्या होगा कि जब सेल डिवाइड होने को आएगा प्रोफेस के अंदर, ये जो सेल होता है इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स अलग अलग होने लगते हैं, मीन्स धागे नुमा अलग अलग जाहिर होने लगते हैं। और फिर एक टाइम पर ये इस कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। क्रोमोसोम्स इस शक्ल के अंदर ये लोग दिखाई देते हैं। उसके बाद जो सेल की जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। मीन्स ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो कुछ इस तरह से होना स्टार्ट हो जाएगी।
टूटना स्टार्ट होगी, ठीक, डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर क्या है, जो उसी टाइम जो सेंट्रोसोम्स होंगे हमारे वो डिवाइड हो जाएंगे टू फॉर्म ए सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम जो होते हैं हमारे डिवाइड होते हैं और बनाते हैं दो सेंट्रियोल्स, ठीक है। किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक। ये क्या होता है कि इंटरफेस के अंदर ही ये जब ऑर्गेनेल्स अपनी कॉपी बनाते हैं तो ये भी अपनी कॉपी तो बना लेते हैं लेकिन ये सेपरेट नहीं होते, ठीक। तो क्या होगा, ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन एक सेंट्रोसोम इधर ही रहेगा, एक सेंट्रोसोम यहाँ से उठकर वो इधर आ जाएगा, ओके। ईच मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल। अब क्या ये मूव स्टार्ट होना होंगे, अपोजिट पोल मूव करेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पर ये सेंट्रियोल है, ये अपोजिट इस साइड पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये सेंट्रियोल, ठीक। डिवाइड सेंट्रियोल्स, ठीक। क्या होगा, एनिमल सेल्स एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, और फिर क्या करेंगे, डिवाइड होकर अपनी स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, मीन्स अपने धागे बनाएंगे ये। एंड द सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, और जो यही सेंट्रियोल्स एनिमल सेल के तो अंदर होते हैं लेकिन ये प्लांट सेल के अंदर नहीं होते, ये इसका एक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल का। अब जो क्या है, नॉर्मली जो सेल्स होता है ना, उसमें क्या है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वह गुच्छे की फॉर्म में होता है। जब प्रोफेज के अंदर जब भी होता है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स वो टूटना स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से, जिस तरह के ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और जो क्रोमोसोम्स जो गुच्छे की फॉर्म में होते हैं वो अलग अलग होना स्टार्ट होते हैं, मीन्स डबल डबल धागे नुमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं ये डबल हुए में धागे में है, ठीक। और एक और चीज़, जो सेंट्रियोल्स हैं जो स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनाते हैं, ये इंटरफेस में ही अपनी कॉपी कर लेते हैं लेकिन सेपरेट नहीं होते, ठीक। प्रोफेस के अंदर ये सेपरेट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं और स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू फिर इन क्रोमोसोम्स को अलग करते हैं। मेटाफेज के अंदर अब क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम्स अरेंज इटसेल्फ इक्वाटर। हर क्रोमोसोम्स जो होगा ना वो अपने आप को एक खींच कर बीच में लाएंगे, मीन्स जो सेंट्रियल्स होंगे ना वो क्रोमोसोम्स को अपने स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू खींचना स्टार्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, इनको खींच कर एक क्वार्टर यानी सेंटर में लेके आ जाएंगे, ठीक है, अपने स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू। और हर क्रोमोसोम्स जो है ना वो अटैच हुआ होगा सेपरेटली, मीन्स अलग अलग स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू, हर धागे से। कहाँ से अटैच हुआ होता है, सेंट्रोमेयर से, मीन्स जो सेंट्रोमेयर यहाँ का जो पॉइंट होगा ना, यहाँ से धागे अटैच होंगे और हर जो क्रोमोसोम होगा वो यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू अटैच हुआ होगा और यहाँ से खींचना स्टार्ट होगा, ठीक। तो ये पहले खींचकर सबको सेंटर में ले आते हैं, डी मीन्स ये भी एक क्रोमोसोम इधर एक इधर, ये उठाकर सबको सेंटर में लेके आ गया। इस मेटाफेज के अंदर जो है ना, ये स्पिंडल फाइबर्स जो है, जो सेंट्रियोल से वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, फिर जो उसके स्पिंडल फाइबर्स होंगे मीन्स अपने धागों के थ्रू वो अपने धागे अटैच करेगा क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर पार्ट से। और फिर वहाँ से क्या करेंगे, ये सारे जो क्रोमोसोम्स है वो सेंट्रोमेयर से खींचना शुरू करेगा और खींचकर सबको सेंटर में लेके आ जाएगा बीच में, जैसे कि यहाँ मेटा फेज में दिखाया गया है। थर्ड है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खींचना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड। अब क्या है, सेंट्रोमेयर होता है ना ये पॉइंट क्रोमोसोम्स का बीच वाला पॉइंट, यहाँ से ये खींचना स्टार्ट करते हैं और सेपरेट करते हैं क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से, ठीक। अब ये जो है ना मूव करेंगे एक दूसरे के अपोजिट साइड पर, मतलब अगर ये दो हैं तो ये खींचकर ये इस तरह से खींचना स्टार्ट होगा और ये दो इस डायरेक्शन में जाएंगे और जो ये दो हैं वो इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट करते हैं। इन दिस वे द सेट क्रोमेटिड्स मीन्स जो ये क्रोमेटिड्स होगा, ठीक, जिसको हम क्रोमेटिड सिस्टर भी बोलते हैं, क्रोमेटिड सिस्टर्स या सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट होंगे। अब ईच क्रोमेटिड इज नाउ एन इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स। अब क्या होता है, एक पॉइंट है कि ये जो है ना इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक। अब जो ये है इसको भी हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब फ़र्क क्या है कि ये जो है ना ये इंडिपेंडेंट है और इसके पास एक धागा है, ठीक है, एक करेक्टरिस्टिक है। अब इसके पास क्या है कि एक करेक्टर जो इसके पास है ना वही करेक्टर इसके पास भी है, मगर इसमें क्या है कि धागे दो हैं, तो इसको भी हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक। ये और सिस्टर क्रोमेटिड्स भी ये होते हैं, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम है, ठीक। इसको भी हम क्रोमोसोम ही बोलेंगे। तो अभी क्या है कि जब ये खींच जाएंगे तो ये कुछ इस शक्ल में ये वाली शक्ल इख्तियार करेंगे और इसको हम इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बोलेंगे। मूव टूवर्ड्स ऑन वन पोल वाइल अदर सेट टूवर्ड्स अदर पोल, ठीक। एक दूसरे की अलग अलग डायरेक्शन में ये लोग मूव कर जाते हैं। एनाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर्स इनको अपोजिट डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट करेंगे और ये क्रोमोसोम्स सेपरेट होकर अपोजिट डायरेक्शन में खींचना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आता है टेलोफेज। टेलोफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं ना जिनको अब हम क्रोमोसोम बोलेंगे, मीन्स जैसे कि ये है, अब ये क्रोमोसोम है, ठीक, इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। रीच एट द रिस्पेक्टिव पोल्स, ये अपनी अलग अलग पूरी अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। एंड देयर मूवमेंट केसेस, अब इनकी मूवमेंट यहाँ पर रुक जाती है, ठीक। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो अपने धागे के साथ इनको खींच रहे होते हैं, इनकी मूवमेंट यहाँ पर रुक जाती है।
अब वो नहीं खींचेंगे। अब ईच पोल रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अब हर पोल ने क्या है कि अलग अलग मतलब सेम नंबर जो है क्रोमोसोम्स का वो खींचा है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर एक सेल के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का, ठीक, ये 46 है एक सेल में, तो ऐसे स्ट्रक्चर 46 हैं, तो अब क्या होगा, जो ये वाले स्ट्रक्चर होंगे ना हर सेल में, ठीक, जैसे कि 2 सेल बने तो इस सेल के अंदर भी 46 जाएंगे और दूसरे सेल के अंदर भी ये स्ट्रक्चर 46 जाएंगे। मीन्स दोनों सेल्स के अंदर या दोनों साइड पर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक। अब जैसे कि पेरेंट सेल में 46 थे, इसी तरह से डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही आएंगे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म अराउंड, अब क्या है इनके इर्द गिर्द, जैसे कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स आ गए तो इनके इर्द गिर्द क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्रोमोसोम सारे आ गए, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना यहाँ पर वापस स्टार्ट हो जाती है। और क्या है, और जो इनका जो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होती है तो जितने भी जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जो इस शक्ल में है, ये क्या है, ये अपनी शक्ल इख्तियार करेंगे। मीन्स गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, जिस तरह से ये अपना एक जाल की सूरत में या एक गुच्छे की सूरत में ये पड़ा हुआ होता है, ठीक। नॉर्मली ये वापस अपनी वो शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इनकी जो जब ये कंडेंस हुए हुए होते हैं, जब ये मोटे हुए होते हैं, थिक हुए हुए होते हैं, ये क्या है, ये वो अपना वो हट जाएगा और ये वापस अपनी नॉर्मल शक्ल में आ जाएंगे, ठीक। इन दिस वे टू डॉटर न्यूक्लियाई, इसी तरह से दो डॉटर सेल्स होते हैं ना, वो आपस में बनते हैं। अब टेलोफेज के अंदर जब ये सारे क्रोमोसोम्स अपोजिट डायरेक्शन में खिंच जाएंगे इनकी, फिर वापस ये जो अपना इनका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, ये वापस अपनी गुच्छे की शक्ल इख्तियार करता है, कंडेंस वगैरह हट जाती है। उसके बाद इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वापस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ये क्या होता है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब बी पार्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, ठीक है। सून साइटोप्लाज्म ऑफ सेल आल्सो डिवाइड टू डॉटर सेल्स। अब क्या है, न्यूक्लियर अब कुछ इस तरह से होगा कि न्यूक्लियस ये 2 बन गए आपस में, ये साइटोप्लाज्म इनका एक ही होगा। मीन्स एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए। तो अब क्या है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी और साइटोप्लाज्म की डिवीजन होने के बाद ये 2 डॉटर सेल आपस में बना लेंगे। अब प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो डिवीजन होती है ना, वो कुछ अलग अलग तरीके से होती है। कैसे होती है, अब वो आप देखें कि एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है ना, वो होती है कि टेक प्लेस डेवलपिंग द कंस्ट्रक्शन। क्या है, कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन क्या, कि ये 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बीच में एक गहराई सी आएगी, मीन जो सेल होगा वो अंदर चला जाता जाएगा, ठीक है। इसी को ही हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये अंदर चला जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये प्रॉपर आपस में मिल जाएंगे और ये 2 सेल हो जाएंगे। मीन्स एक सेल ये रहा तो ये पूरा आपस में इस तरह से मिलेगा, और एक सेल ये है तो ये पूरा आपस में, और ये वाली जो लेयर है एक वक्त में खत्म हो जाएगी तो 2 सेल आपस में बन जाएंगे, ठीक। इसको इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से दिस कंस्ट्रक्शन बिकम डीप डिवाइड टू साइटोप्लाज्म, ये डीप होती चली जाएगी और क्या है, ये 2 सेल्स के 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास 2 सेल्स बन जाएंगे। एनिमल सेल्स के अंदर ऐसा होता है। और जो प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, डेवलपिंग ऑफ सेल प्लेट, एक सेल प्लेट बनती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है एनिमल सेल, ये 2 न्यूक्लियस बन गए। अब क्या है कि जो गोल्गी बॉडी होती है ना, वो एक किस्म का एक मटेरियल बनाती है जो कि यहाँ पर आकर पड़ता है, जो बीच में आ जाता है और जमा होता जाता है, और फिर ये काम करता है सेल वॉल बनाने का, मीन्स एज अ सेल वॉल। फिर ये जब प्रॉपर बन जाती है सेल वॉल, तो ये 2 सेल के अंदर आपस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। तो प्लांट सेल के अंदर एक सेल प्लेट बनती है, इसी तरह से 2 डॉटर सेल आपस में बन जाते हैं और एग्जिट कॉपी होते हैं, ठीक, एक दूसरे के। अब क्या होगा, जब 2 न्यूक्लियस आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो उसके बाद क्या है, जो डिवीजन होगी वो होगी साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, जो उसकी लेयर होती है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर ही अंदर डीप होती जाती है, खींचती जाती है अंदर, और फिर एक वक्त वो आता है कि वो 2 सेल्स के अंदर आपस में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स के 2 सेल्स बन जाते हैं। अब जो है ये लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इसमें क्या है कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस बताएंगे, ठीक है। माइटोसिस प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, ठीक है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर बेबी जो बना हुआ होता है ना, वो फीमेल का ओवियम होता है, मेल का स्पर्म होता है, ठीक है। इन दोनों से बनकर क्या है, एक जाइगोट बनता है। उस जाइगोट की जब डेवलपमेंट होती है, तब कहीं जाकर ये जो जाइगोट की डेवलपमेंट से कि पूरा का पूरा बेबी बनता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक। अभी जो डेवलपमेंट हो रही है ना, एक जाइगोट से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं, ठीक। एक जाइगोट से लेके पूरी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये जो प्रोसेस अब होगा ना, एक सेल डिवाइड होगा 2 सेल के अंदर, फिर ये वाला सेल डिवाइड होंगे 2 सेल के अंदर, ये सेल डिवाइड होगा 2 सेल के अंदर, फिर मजीद 2 से 4 4 4, ये जो प्रोसेस होता है ना डिवीजन का, देखिए एक सेल के अंदर एक सेल से जो 2 सेल में डिवाइड हो रहे हैं, ये जो प्रोसेस है इसको हम माइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। जाइगोट के बाद जो डेवलपमेंट में सेल्स होते हैं ना, ग्रो करते हैं सेल्स, जो डेवलप होते हैं उसको जो वो होते हैं माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। और इसका किरदार है ग्रोथ के अंदर भी। मीन्स जब बेबी बन जाता है तो क्या है, उसको जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जो जितने भी अंदर के
हमारे पार्ट्स हैं, जैसे लिवर है, पैनक्रियाज है, इनको क्या है, इनको भी ग्रोथ करनी होती है, ठीक है, साइज़ में इंक्रीज़ होना होता है। तो इनको क्या है, ये जो ग्रोथ होती है ये भी जो माइटोसिस के थ्रू होती है, ठीक। सेल्स अपनी कॉपीज़ बनाते हैं और सेल्स ग्रोथ करते हैं, ठीक। जितने भी किस्म के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उनके अंदर माइटोसिस होती है, लेकिन किसी जगह पर नहीं है, कुछ टाइप्स में माइटोसिस नहीं भी होती, ठीक है। जस्ट लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब कुछ जगह पर नहीं होती, लेकिन बहुत सारी जगहों पर माइटोसिस प्रोसेस ही होता है, ठीक है। जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें माइटोसिस वगैरह होता है, बर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें माइटोसिस प्रोसेस होता है। द प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक सेल्स की जो प्रोडक्शन है, जैसे कि ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं माइटोसिस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि जो ब्लड सेल हैं वो टूटते भी रहते हैं, बनते भी रहते हैं, तो इनका जो सारा प्रोसेस है ये क्या है, माइटोसिस प्रोसेस पर इनके जो सेल्स हैं वो बनते रहते हैं, ठीक। हीलिंग ऑफ वुंड, अगर आपको कोई ज़ख्म आ जा रहा है, चोट आ जा रहा है, तो ये सब कुछ क्या है, इसके जहाँ पर रिपेयर होगा, वो भी सब कुछ क्या है कि ये इस माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। रिपेयर, वियरिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कहीं से हड्डी वगैरह टूट गई है, या फिर आपके अगर कहीं आपको आपकी बॉडी की किसी जगह पर आपको चोट लगी है, वहाँ से स्किन हट गई है, तो वहाँ पर भी जो रिपेयरिंग वगैरह का जो भी होगा, ये सारा जो सेल्स वापस बनते हैं ये माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पूरा ऑर्गेनिज्म है ये डिपेंड करता है माइटोटिक डिवीजन के ऊपर। सेल जितने भी डिवाइड करते हैं तकरीबन माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही डिवाइड करते हैं।